हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है विप्र पत्नी ऋतंबरा। बाबा लौटे। ब्राह्मण को विपत्ति में यजमान की सहायता करनी चाहिए। श्री नंदराय के मथुरा जाने के समय ही स्वामी ने मुझे सावधान कर दिया कि मैं ब्रजेश्वरी को संभालूं, क्योंकि श्याम सुंदर के न रहने पर वे बहुत व्याकुल रहेंगे। ब्रिज में तो कृष्णचंद्र के मथुरा की ओर चलते ही विपत्ति ने अपना बसेरा बना लिया। मैं किसी को क्या बचा पाऊंगी। गाय वृषभ वन में भागते फिरते हैं। सेवक कहते हैं कि वे चरते नहीं, अपने गोपाल को ढूंढते दौड़ते हैं और बार बार गोष्ठ में लौट आते हैं। ऐरावत जैसे वृषभ और हथनियों जैसी गाय कंकाल हुई जा रही हैं। कनाई आ जावेगा। जैसे सेवकों की यह बात पशु भी समझ लेते हैं। गाय यह कहकर पुचकारने पर दूध दे देती है कि यही तो ब्रिज में सबका जीवन आधार आश्वासन है। इसी के आधार पर गोपियां दूध गर्म करती हैं, दही जमाती हैं और मंथन करके नवनीत निकालती हैं। पूरा नवनीत भी यशोदा नहीं बोल पाती। वे दधी भांड से माखन लोंदा उठाती हैं और नवनी कहकर नीलमणि कहते कहते मूर्छित होने लगती हैं। मुझे और रोहिणी रानी को अब उन्हें पूरा दिन संभालना पड़ता है। सबसे कठिन संभालना है बरसाने की बालिकाओं को। इस वियोग ने उनका सब संकोच विदा कर दिया। वे अब नंदग्रह को आश्रय मानने लगी। सब सवेरे ही दौड़े आती, बिना कहे भी सब जानते हैं कि वे यह देखने आती होंगी कि ब्रिजराज कुमार आए या नहीं। दिन भर बनी रहती हैं, अब आते होंगे, अब आएंगे। यही आशा तो सबको जीवन दे रही है। इन बालिकाओं को बहलाने समझाने में दिन भर यशोदा अपनी व्यथा भूली रहती हैं। ये भी उनके अंक में मुख छिपाकर चाहे जब फफक कर रोने लगती हैं, वे अब नहीं आएंगे। मैं रुष्ट होने का प्रयत्न करती हूँ। ऐसी बात मुख पर मत लाओ, मन में भी मत सोचो हमारा नवघन सुंदर आज आएगा, अब आता होगा। मैं बार बार द्वार पर आती हूँ तो यशोदा बालिकाएं मेरे पीछे लगी चली आती हैं। पथ पर दूर तक साथ आती हैं सब। दिन किसी प्रकार इस प्रतीक्षा में व्यतीत हो जाता है। आज नहीं आएंगे, अंधकार हो जाता है। रात्रि का तो बड़ी निराशा लेकर बालिकाएं अपने ग्रहों को विदा होती हैं। दिन में तो इन सबों का श्रृंगार करने में, इनको कुछ खिला देने में समय कट जाता है। रात्रि काटना कठिन हो जाता है। निद्रा जैसे शाम के साथ ही ब्रिज से चली गई। युगों के समान लगती है रात्रि, बड़ी कठिनाई से कट पाती है। ब्रह्म मुहूर्त के प्रारंभ में ही सब उठ पड़ते हैं। सबको शीघ्रता करने की सूझती है। आज मथुरा से सब आएंगे। उन्हें आते ही दूध दधी नवनीत चाहिए। ग्राम गलियां गोष्ठ स्वच्छ सज्जित मिलना चाहिए उन्हें। ग्रहों की सज्जा में, द्वार पर मंगल कलश सजने में, स्वागत की प्रस्तुति में दिन का प्रथम प्रहर कैसे निकल जाता है पता नहीं लगता, किंतु द्वितीय प्रहर से प्रतीक्षा चलने लगती है। प्रतीक्षा के पल बड़े भारी लगते हैं। मथुरा से प्रतिदिन संदेश आता है, समाचार सुंदर है। कंस को तो इन सब के जाने के दूसरे ही दिन मार दिया हमारे कृष्णचंद्र ने। अब उग्रसेन यादव महाराज हैं। असुरों के उत्पात के दिन बीत गए। कंस के क्रूरता से पीड़ित, प्रवास को विवश वृष्णि भोज कुक्कुर आदि वंश के लोग अब अपने ग्रहों को लौटने लगे हैं। हमारा श्याम सुंदर का अग्रज राम अब मथुरा में प्रतिदिन आने वाले निर्वासन पीड़ितों की व्यवस्था करने में लगा है। वहाँ सब उसी की मानते सुनते हैं। महाराज उग्रसेन ने उसी पर सब छोड़ दिया है। अब राम तो नहीं लौटेंगे, मुख पर यह बात कोई नहीं लाती, किंतु सब इसे समझती हैं। सबके मन में आशंका है, अग्रज के बिना अकेला श्याम कब आएगा? बड़े भाई के बिना यहाँ मन लगेगा उसका? रोहिणी रानी कहती हैं, मैं स्वामी को यहीं आकर बस जाने को कहूंगी। अब मथुरा में महाराज उग्रसेन का राज्य हो ही गया। देवकी और मेरी दूसरी बहनें भी यहाँ सुखी रहेंगी। मेरा राम अपने छोटे भाई के बिना रह नहीं सकता।
रोहिणी रानी हृदय से कहती हैं, किंतु हम स्त्रियों की बात पुरुष सदा तो नहीं सुना करते, हम कहाँ स्वाधीन हैं। वसुदेव जी जो निर्णय करेंगे रोहिणी रानी को उसे मानना पड़ेगा। महाराज उग्रसेन क्या वसुदेव जी को मथुरा छोड़ने देंगे? महाराज उग्रसेन और वसुदेव जी का बड़ा स्नेह है ब्रिजेश्वर से। वे गोपों को आने ही नहीं दे रहे हैं, प्रतिदिन रोक लेते हैं। कृष्णचंद्र बड़े भाई के साथ वसुदेव जी के भवन में ही रहने लगा है। भाई का साथ वह छोड़ नहीं पाता। भाई को देखकर देवकी को माँ कहने लगा है। वह तो यहाँ हम सभी को माँ कहता था, लेकिन यहाँ अब व्याकुलता बहुत बढ़ने लगी है। सुना है मथुरा के लोग हमारे नील सुंदर को भगवान कहने लगे हैं। वे नागरिक लोग हैं, दूसरों को उपाधियां देकर उत्साहित करके अपना लेने में बहुत चतुर होते हैं। हमारे कृष्णचंद्र को भी उन्होंने प्रभावित कर लिया लगता है। यह नंद नंदन बहुत भोला है, कोई भी इसे फुसला लेता है। मथुरा के नागरिक तो अत्यंत चतुर हैं, यह उनकी चातुरी क्या जाने। आशंका की बड़ी बात सुनाई पड़ी है। लोग नंद नंदन को वासुदेव कहने लगे हैं। यशोदा कहती हैं, गर्गाचार्य आए थे तो नामकरण गुप्त रूप से कर गए। उस समय भी उन्होंने इसका एक नाम वासुदेव बतलाया था। वासुदेव भगवान नारायण का नाम तो है। हमारा ब्रिजराज कुमार नारायण का अंश है, यह सब जानते हैं, किंतु मथुरा के चतुर लोग इसी नाम को लेकर कोई षड्यंत्र न करते हों। बहुत दिन लगा दिए नंदराय ने वहाँ, अब उन्हें अवश्य लौटना चाहिए। कोई आता दिखता है, किसी वृषभ के गले की कंठ ध्वनि आती है तो बालिकाएं दौड़ती हैं द्वार की ओर। उनका ही क्या दोष, दौड़ती तो है यशोदा और मैं स्वयं दौड़ती हूँ। ब्रिजराज आए, काक कहो, उड़कर बतलाओ कि मेरा लाल आ रहा है, मैं तुम्हें मधु मिश्रित दूध भात दूंगी। ब्रिजरानी दिन भर पता नहीं किन किन से सगुन पूछती हैं, मनौतियाँ करती हैं, ब्रिज में सभी देवताओं की, देवियों की। मैंने अपने स्वामी से कहा, आप कोई अनुष्ठान क्यों नहीं करते? सुना है आप सविधि आकर्षण करने में समर्थ हैं। पगली मत बनो। नंद नंदन के स्मरण से अविचार प्रयोग प्रभाव शून्य हो जाते हैं। स्वामी ने कहा, मैं तंत्रों के सब प्रयोग जानता हूँ, यह सत्य है। जीवन में कभी उनका आश्रय नहीं लिया, किंतु इस समय अवश्य करता यदि तनिक भी सफलता की संभावना होती। वे सर्वसमर्थ, जो चाहेंगे वही होगा। श्री हरि की शरण लो। पुरुषों की पूरी बात समझ पाना कठिन है, और उसमें भी मेरे स्वामी तो वेदज्ञ महामुनि हैं। मैं उनकी बातें बहुधा समझ नहीं पाती, किंतु श्री हरि तो अब हम सबके शरणद ही हैं। ब्रिजराज को अपने कुमार के साथ वे कृपा में शीघ्र लौटा दें। नंदराय लौटे। सायंकाल का अंधकार हो जाने पर ब्रिजेश्वर का शकट द्वार पर आया। मैं दौड़ी यशोदा के पीछे, किंतु हृदय थक से हो गया। इतनी नीरवता के साथ, इतने चुपचाप यह आगमन। गोपों के शकट साथ नहीं, कोई बालक क्यों नहीं बोलते? मैंने देखा कि मौन, कांतिहीन, शिथिल गात्र नंदराय को उनके छोटे भाई ने संभाल रखा है। यशोदा ने जाते ही पकड़कर झकझोरा, मेहर क्या हुआ तुम्हें? नीलमणि कहाँ है? बालक कहाँ है? गोप कहाँ है? सब गोप और बालक सब अपने अपने ग्रहों को चले गए भाभी। नंदन भरे कंठ कह गए, तुम्हारा तोक और भद्र भी आज घर चले गए। भद्र घर गया? नीलमणि साथ गया उसके? यशोदा ने आश्चर्य से पूछा। मेहर भूल जाओ, अब ब्रिज का कोई युवराज नहीं है। नंदराय के कंठ से मानो क्रंदन भरा स्वर फूटा। कृष्णचंद्र भाई वसुदेव का पुत्र है, मथुरा में रहेगा। मेहर क्या कहते हो तुम? यशोदा के नेत्र, स्वर सब उन्मादिनी के समान हो गए। नीलमणि नहीं आया और तुम लौट आए? तुम्हारा हृदय फट नहीं गया वहीं? यशोदा के मुख से ऐसी वाणी जीवन में यह नंद गृहिणी स्वामी के सम्मुख ऊंचे स्वर में भी बोल नहीं सकी थी। ब्रिजेश्वरी की किसी बात का प्रतिकार करने में जिसका कंठ सदा अवरुद्ध रहा, वह इतनी कठोर वाणी बोल गया। मैंने सिर पीट लिया कि अवश्य यह उन्मादिनी हो गई।
अब इसे सावधान करना संभव नहीं रहा। यह कहीं अंतःसंज्ञा में भी सचेत होती तो ये शब्द इसके मुख से निकल नहीं पाते। महर, मैं वहीं मर गया होता, अब भी मरण मुझे सुख ही देगा, किंतु नीलमणि ने कहा है कि वह आएगा। नंदराय वहीं भूमि पर बैठ गए, कांपते स्वरों में बोले, वह आएगा और मुझे, तुमको नहीं पाएगा तो उसकी क्या दशा होगी। वह अपने कमलदल विशाल लोचनों में अश्रु भर भर कर हिचक हिचक कर रोएगा। वह सिर पीटेगा और मत कहो यह सब महर, मैं नहीं सह सकती। यशोदा ने पति के मुख पर अपना हाथ रख दिया। मुझे क्षमा करो, मैं मूर्खा दासी हूँ तुम्हारी। तुम जीवित रहो, मैं जीवित रहूंगी, जो कहोगे करूंगी, किंतु मेरे नीलमणि को रुदन न करना पड़े, उसके नेत्रों में अश्रु न आवे। हाँ महर, यही सोचकर मैं लौट आया। नंदराय ने कांपते स्वर में कहा, हम दुख से क्षीण काए खिन्न उदास भी रहें तो वह दुखी होगा। वह किसी दिन किसी पल आ सकता है। उसने कहा है कि वो आएगा, उसे यहाँ आकर प्रसन्नता प्राप्त होनी चाहिए। हमको अब ऐसे रहना है। तुम सबने भी सुन तो लिया ही। बालिकाएं सब खड़ी थी मेरे साथ। उनकी ओर मुख उठाकर नंदराय ने कहा, उसे आने पर बहुत दुख होगा यदि तुम्हें वह असज्जिता दुर्बल देहा कांतिहीना देखेगा। और कुछ सुख पाना किसी की शक्ति में नहीं था। यशोदा पकड़कर नंदराय को अंदर चली तो बालिकाएं सिसकती विदा हुई। मैं भी रुद्ध कंठ रोती अपने गृह आ गई। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।